नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो अपना स्टडी करेंगे वो है हिंदू विधि भाग 11 यानी हिंदू लॉ पार्ट 11, जिसमें हम जानेंगे पति पत्नी के बीच में मुकदमेबाजी के दौरान बच्चों की जो अभिरक्षा होता है यानी कि जो कस्टडी होता है वो किसको दी जाती है, किसको निर्धारित की जाती है, इनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ मैं लेके आऊँगा या आप लोगों के साथ हिंदू विवाह के नेक्स्ट भाग को लेकर आऊँगा, यानी कि 11 लेके आऊँगा। वो समय आ गया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वैवाहिक बंधन आपसी सूझबूझ पर निर्भर करता है। जब किसी वैवाहिक जीवन में बंधन में किसी ऐसी आपसी सूझबूझ का अभाव होता है और वैचारिक मत नहीं मिल पाते हैं तो मतभेद का जन्म होता है। ऐसे मतभेद से पति पत्नी के बीच में अलगाव का जन्म होता है। इस अलगाव के परिणाम स्वरूप पति पत्नी न्यायालय की शरण लेते हैं और दंपत्ति अधिकारों का प्रत्यास्थापन, न्यायिक पृथक्करण और तलाक के मुकदमों का जन्म होता है। जब इस प्रकार कार्रवाई अदालत में चलती रहती है तो उसी समय विवाह से उत्पन्न होने वाले संतानों पर संकट आ जाता है। किसी भी बच्चे के हित के लिए उसके माता पिता दोनों का होना नितांत आवश्यक होता है। किसी भी बच्चे का भविष्य उसके माता पिता के आपसी संयोजन पर निर्भर करता है। माता पिता का समन्वय ही किसी बच्चे का भविष्य निर्धारण करता है। जब पति पत्नी के बीच कोई न्यायालयीन कार्रवाई लंबित होती है तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे की संरक्षकता, उसकी अभिरक्षा के प्रश्न उठते हैं, उत्पन्न होते हैं कि भाई वो किसके कस्टडी में रहेगा जब केस का ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है। तो इस प्रकार अगर कार्रवाई के लंबित होते हुए अगर बात करते हैं तो जो बच्चे की अभिरक्षा जिसके पास होगी वह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इस समस्या के निपटाने हेतु अधिनियम के भीतर संपूर्ण व्यवस्था करता है। अधिनियम की धारा 26 संतान की अभिरक्षा से संबंधित धारा है। इस टॉपिक पर अभी हम बात करेंगे। बच्चों की अभिरक्षा यानी कस्टडी 26 धारा में है। तो यह धारा वादकालीन स्थिति में वाद के पक्षकार पति और पत्नी में उत्पन्न होने वाले संतानों की अभिरक्षा के संबंध में प्रावधान करती है। यह धारा यह प्रावधान करते हैं कि न्यायालय में वैध एवं अवैध संतानों की अभिरक्षा, भरण व पोषण, शिक्षा के संबंध में जहां तक संभव हो सके उसकी इच्छा अनुसार प्रावधान करने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। जहां ऐसा प्रावधान या तो अंतरिम आदेश के द्वारा अथवा डिक्री के माध्यम से भी किया जा सकता है। इस प्रकार के मामले में डिक्री के उपरांत भी अभिरक्षा, भरण पोषण व शिक्षा के संबंध में आवेदन दिया जा सकता है। एक केस है, बहुत ही फेमस जजमेंट है, फैसला है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अरुण लता बनाम सिविल जज बुलंदशहर 197(3) के AWC 2284 के प्रकरण में स्पष्ट किया गया था कि अधिनियम की वर्तमान धारा शक्तियों का प्रयोग डिक्री पारित होने के उपरांत मात्र उस दशा में किया जा सकता है जबकि ऐसा आदेश डिक्री के पूर्व अंतरिम आदेश के रूप में अथवा डिक्री में पारित किया गया हो। धारा 26 के अनुसार न्यायालय अपनी शक्ति का उपयोग उसी समय ही कर सकती है जिस समय वाद के पक्षकारों द्वारा मुकदमेबाजी की जा रही होती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह के पक्षकार पति पत्नी को ऐसे अनेक अधिकार देता है जिनके माध्यम से वह न्यायालय का शरण लेते हैं तथा दोनों के बीच में मुकदमेबाजी का जन्म होता है। धारा 26 में प्रयोग किए गए शब्दों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय कुछ शर्तों के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है और उन शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इस शक्ति का प्रयोग उसी ही स्थिति में किया जा सकता है जब विवाह के पक्षकार पति और तथा पत्नी के बीच कोई वैवाहिक मुकदमेबाजी चल रही हो। वैवाहिक मुकदमेबाजी में आशय, न्यायिक पृथक्करण, दंपत्ति अधिकारों का प्रत्यास्थापन, शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह तथा विवाह विच्छेद, संबंध विच्छेद याचिका और पारस्परिक विवाह विच्छेद, इस प्रकार के कई सारे ऐसे मुकदमेबाजी यदि पक्षकारों के बीच चल रही होती है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि साथ में शक्ति दी गई है कि वह परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विवाह के पक्षकारों में उत्पन्न होने वाले संतान की अभिरक्षा के हित में कोई निर्णय ले सके। इसी आधार के अंतर्गत न्यायालय अपने मामले के दौरान अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। यही डिक्री पारित करते समय डिक्री पारित करने के बाद भी कर सकता है। बच्चों के वयस्क होने तक इस धारा के अंतर्गत आदेश प्रभाव में रहता है। हिंदू अपर्याप्त वैधता तथा संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चे को साधारणतः माता की अभिरक्षा में ही रखा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 26 के अंतर्गत कोई भी स्वतंत्र कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के अधीन न्यायालय आदेश जब
ही पारित कर सकता है जब अनवैवाहिक उपचार पीड़ित पक्षकार द्वारा वाद आयोजित किया गया हो। इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख स्वतंत्र रूप से आवास तथा अभिरक्षा, भरण पोषण अथवा उसके शिक्षा संबंधी व्यवसाय के लिए प्रावधान या प्रार्थना पत्र देने की अधिकार नहीं देता है। यह धारा वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत मुकदमेबाजी कर रहे पक्षकारों को मात्र लंबित कार्रवाई में प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्रदान करता है। सरदार भूपेंद्र सिंह बनाम श्रीमती जसवीर कौर AIR 2000 मध्य प्रदेश 330 के प्रकरण में यह कहा गया था कि पति पत्नी विवाह विच्छेद का आवेदन प्रस्तुत किया था तो उसकी एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जो पति के मायके में रहती थी तथा दोनों पुत्र पढ़ रहे थे। बच्चों का प्राकृतिक संरक्षक पिता था। पति से पत्नी की आय कम है और इसी कारण पत्नी की अभिरक्षा प्राप्त करने का दावा किया। स्वीकार नहीं किया गया। दोनों पुत्र पिता के साथ नहीं रहते थे और बाहर पढ़ते थे। इसी स्थिति में दोनों पुत्रों को माता की अभिरक्षा में दिया गया क्योंककि पिता को देखभाल करने का समय नहीं था। श्रीमती चंद्रप्रभा बनाम प्रेमनाथ कपूर AIR 1969 दिल्ली 283 के प्रकरण में न्यायिक पृथक्करण की कार्रवाई के दौरान पत्नी ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अभिरक्षा में प्राप्त करने का आवेदन दिया। आवेदन हिंदू अपर्याप्तता और संरक्षिता अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार वितरित करके निर्णित किया गया। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अभिरक्षा के लिए अधिकारी माता है। यह बच्चा के लिए आवश्यक हो तो तभी अभिरक्षा परिवर्तित किया जा सकता है। अमिता शर्मा बनाम राजेंद्र जैन 1996 के प्रकरण में यह मत व्यक्त किया गया था कि न्यायालय को बच्चे की अभिरक्षा अनिष्ट करने का व्यापक शक्तियाँ हैं और इस प्रयोजन के लिए आवेदन अधिनियम की कार्रवाई के अधीन करना चाहिए। यह अवयस्क व्यक्तियों के संबंध में ही होना चाहिए। किसी भी वयस्क व्यक्ति को यह अधिकार है कि यदि उसे वयस्कता प्राप्त कर ली है तो उसे जिसके पास जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। वह उसकी इच्छा उस पर कोई भी रोक नहीं सकता। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अनुसार जो किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है उसके तहत आदमी कहीं भी जा सकता है। अगर वो जवान है, नौजवान है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 के अनुसार यह धारा धर्म और अधर्म दोनों प्रकार के पुत्रियों के संबंध में भी प्रावधान करती है। या इस धारा के अंतर्गत धर्माज और अधर्माज संतान के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करती है। अधर्माज और धर्माज संतान होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और जजमेंट देखते हैं। सुरेंद्र कौर बनाम हरबख्श सिंह AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1224 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया था कि जहाँ तक एक बालक को उसके माता पिता की अभिरक्षा से अपहरण किया जाता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट याचिका को दायर किया जाता है, तब बालक की अभिरक्षा का प्रश्न विधि सम्मत अधिकारों के पीछे छूट जाता है और बालक का हित का कल्याण उससे संबंधित आदेशों को पारित करने में एकमात्र कसौटी होना चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 के अनुसार यदि किसी बालक की अभिरक्षा का प्रश्न उठता है तो ऐसी अभिरक्षा माता पिता में से किसी को भी सौंपा जा सकता है। न्यायालय बालक की इच्छा को महत्वपूर्ण स्थान देता है। किसी भी बालक का उसके हित, उसके भविष्य के सर्वोपरि होता है। न्यायालय कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेता है जिससे किसी बालक के भविष्य का कष्टदायक सिद्ध हो। हिंदू अपर्याप्त व्यवस्था और दत्तक ग्रहण अधिनियम 1900 के अनुसार अगर देखा जाए तो बालक को प्रारंभ में 5 वर्ष की उम्र तक उसकी माता को ही सौंपा जाता, क्योंकि भले पिता ही नैसर्गिक संरक्षक हो परंतु किसी भी बालक के लिए उसकी माता का स्नेह और प्रेम सर्वोपरि होता है। एक छोटे से अबोध बालक की उसकी माता से अच्छा कोई और उसका क्या नाम है देखभाल नहीं कर सकता और उसको उसके माँ से पृथक करना अच्छी बात नहीं हो सकती और ना ही किया जा सकता। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 बालक की अभिरक्षा के लिए ऐसे बालक का भरण पोषण व्यवस्था भी करता है। भरण पोषण की धनराशि की मात्रा जो होती है माता पिता की आर्थिक दशा और उनके आर्थिक स्तर को बालक की आवश्यकता पर निर्भर करती है। हीरालाल बनाम श्रीमती रवि जैन 1991 मध्य प्रदेश के प्रकरण में यह कहा गया था कि धारा 26 के प्रावधान के अनुसार न्यायालय को समय समय पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार होता है। विवाह विच्छेद के लिए धारा 13 के अधीन पति द्वारा दी गई कार्रवाई में पत्नी द्वारा धारा 26 के अधीन दायर आवेदन पत्र घोषणा भरण पोषण के लिए 100 रुपये प्रतिमाह स्वीकार, पुत्र के
भरण पोषण के लिए धारा 26 के आदेश नहीं दिया जा सकता, फिर भी धारा 26 के अधीन भरण पोषण की राशि भुगतान करने का आदेश प्राप्त था। एक और जजमेंट है, देखते हैं जिसके बारे में कुछ और जानते हैं। रयूर वेंकट बनाम श्रीमती मेडुका कमलाम्मा AIR 1982 आंध्र प्रदेश 369 के प्रकरण में कहा गया था कि धारा का निर्वाचन करते हुए न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट करते हुए यह बताया गया कि विवाह विच्छेद की डिग्री पारित होने के दौरान संबंधित न्यायालय धारा 26 के अधीन अवयस्क संतान की शिक्षा के संबंध में जो उपबंध है वो कर सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू लॉ पार्ट 12 यानी कि 12 में मिलेंगे। जय हिंद।